नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। हाथ में एक रफ कॉपी और एक पेन ले लीजिए, जैसा जैसा बताएं लिखते जाइए उसको, और फिर वीडियो समाप्त होने के बाद आप उस पर वर्क करिए। पहली जानकारी शुरू करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगलों की भीषण आग पर काबू पाने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले में इस अभियान की शुरुआत उन्होंने की है, उनके द्वारा की गई है। उन्होंने लोगों से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया और कहा कि सहकारी समितियां, युवा मंगल दल और वन पंचायत भी इसमें भाग लेंगे। ये इसके बारे में जो है थोड़ा आपको समझना होगा। पिरूल लाओ पैसे पाओ, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं जो एक पेरोल होता है ना, उसको आप अगर देंगे और पैसे आप ले जा सकते हैं, ऐसा टाइप से कुछ है। ज़्यादा जानकारी हमें भी अभी जानकारी नहीं है इसमें ज़्यादा, हालांकि थोड़ा सा समय हो गया इसको लॉन्च किए। ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में कि पेरोल क्या है, पेरोल के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए और क्या इसमें आग से क्या लेना देना है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका सरकार ने मन्नार और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौते को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ज़रूरी जानकारी है बहुत। श्रीलंका सरकार और अडानी ग्रीन एनर्जी दोनों ने ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों? पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए। समझौते को 7 मई को श्रीलंकाई कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी थी, ठीक है। और बिजली खरीद समझौते के तहत, जिसकी अवधि 20 साल की है, अडानी ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न बिजली के लिए 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। जो पवन ऊर्जा स्टेशन है वहाँ पर इसकी बात की जा रही है। ये भी ज़रूरी हमने बताया कि आपको पढ़ना है, ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। भारत के निजी क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक है, आपने नाम सुना होगा, यस बैंक। उभरते बाजारों के लिए भुगतान समाधान में विशेषज्ञता वाली वैश्विक फिनटेक फर्म ई बैंक्स के साथ सहयोग कर रहा है। ई बैंक्स एक कंपनी है जो वैश्विक हेड ग्लोबल फिनटेक कंपनी है ना, इसके साथ में हाथ मिलाया है। साथ में उनका लक्ष्य व्यापारियों को स्केलेबल भुगतान समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना, निर्बाध सीमा पार लेन देन की सुविधा प्रदान करना और भारत में व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए वैश्विक वाणिज्य अवसरों का विस्तार करना है। काफ़ी ज़रूरी और एक अच्छी जानकारी है, ज़रूर इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उतनी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यस बैंक और ई बैंक्स के बारे में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी IREDA, IREDA, हम बार बार इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक राज्य में स्वामित्व वाली इकाई है ये। इसने गिफ्ट सिटी गुजरात के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी का गठन किया है, ठीक है। देखिए, इसमें काफ़ी सारी टर्म्स है। एक तो IREDA के बारे में पढ़ना है, IFSC के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस कदम का उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास का समर्थन करने के लिए वैश्विक बाजारों से लाभ उठाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित संतों, महात्माओं और साधुओं की उपस्थिति में एक कार्यक्रम में पवन सिंधी को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसके नाम से आपको समझ में आता है, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। इससे सिंधियों को जो है किसी एक, जैसा हमने बताया, प्रतिष्ठित संतों, महात्मा और साधुओं की उपस्थिति रहती है इसमें, और ऐसे ही कुछ लोगों को जो है महान कार्य करने वाले या उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है
है ना। तो इस बार किसको दिया गया है? पवन सिंधी को। इस अवसर पर श्री सिंधी के समाज में उल्लेखनीय योगदान और मानवता की सेवा के प्रति उनके समर्पण का जश्न मनाया गया। काफ़ी अच्छी जानकारी है और हो सकता है आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ होता हो। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की है कि भारतीय दूध उत्पादक अमूल को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की अवधि के लिए श्रीलंका पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। हम पहले भी ये जानकारी आपको दे चुके हैं, फिर से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर कर दिया है, ठीक है। ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर श्रीलंका क्रिकेट ने इसकी घोषणा की है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए, है ना। काफ़ी अच्छी जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ऑफिशियल यहाँ पे स्पॉन्सर की बात की जा रही है, हो सकता है आपने देखा हो। और ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनीज क्यों बनती हैं, डेफिनेटली जानकारी होगी। स्पॉन्सर क्यों बनता है कोई? एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जिसका स्पॉन्सर बने उसको, साथ साथ में हो सकता है वो कोई ना कोई नोबल कॉज के लिए हो। हालांकि ये तो क्रिकेट है, तो इससे डेफिनेटली अमूल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा ही, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। काफ़ी सारी जानकारियों को जो इम्पोर्टेंट है हम कम समय में आप तक पहुंचाते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से योगदान देना होगा और आपके करंट अफेयर्स यूँ तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।